Dear user, this is SGDU's Ethical Hacking and Information Security course. SGDU's Ethical Hacking and Information Security course is solely made for the educational and awareness purpose only. SGDU Technologies Private Limited, its members, and its employees will not be held responsible for any action you take with the intention to harm, steal, and destroy any data or information which is somebody's intellectual property. Uses of software, scripts provided in this course may also be harmful to your email, server, PC, pen drive, CD, or any other electronic gadget, so use it on your own risk. We shall not be held responsible for the damage caused by the tools and scripts. If you do not agree with that above said, प्लीज डू नॉट यूज। नमस्कार मित्रों, मैं हूं यश कुमार साहू और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है SGDU टेक्नोलॉजीज पर। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना साइबर नेत्र कोर्स को। सो चलिए शुरू करते हैं। तो आज आप आए हो एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी को सीखने के लिए, और सबसे पहली चीज जो भी आपके दिमाग में आई होगी वो यही है कि क्या होती है हैकिंग। और मेरा भी आपसे यही प्रश्न है कि आप क्या समझते हो हैकिंग वर्ड से। तो ज्यादातर लोग जो हैकिंग को जानते हैं वो इल्लीगल सेंस में जानते हैं। कहने का मतलब उन्हें लगता है हैकिंग बहुत ही गंदी चीज है, जैसे चोरी चकारी गंदी चीज है वैसे हैकिंग एक बहुत गंदी चीज है। तो मैं आपको बहुत ही क्लियर कर देना चाहता हूँ इस मामले में कि हैकिंग किसी भी तरह का इल्लीगल काम नहीं है तब तक जब तक आप किसी को हार्म नहीं पहुंचा रहे हो, ठीक है ना। कहने का सीधा सीधा मतलब है, हैकिंग का क्या मतलब हुआ? हैकिंग का मतलब यही हुआ कि टू बी एन एक्सपर्ट, यानी कि आप किसी चीज के क्या हो जाओ, एक्सपर्ट। कि जैसे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आई तो अगर आप उसे इजीली सॉल्व कर पा रहे हो तो आप क्या कहलोगे? लाइफ हैकर। नेशनल जियोग्राफी पे शायद एक प्रोग्राम भी आता था, लाइफ हैकर। फिलहाल इसी तरह अगर आप एक कंप्यूटर सिस्टम या डिजिटल वर्ल्ड, साइबर वर्ल्ड के एक्सपर्ट बन जाओ तो आप क्या कहलाओगे? कंप्यूटर हैकर। ओके, तो कहने का क्या मतलब है, आपको क्या बनना है? एक्सपर्ट बनना है, ठीक है। अच्छा, जो एक्सपर्ट बंदा है, चाहे वो किसी भी चीज का एक्सपर्ट हो, मैं कंप्यूटर की ही बात करके चलता हूँ क्योंकि हम लोग कंप्यूटर हैकिंग के बारे में ही जानने वाले हैं, कंप्यूटर एक्सपर्ट ही बनने वाले हैं। तो सीधी सी चीज है, अगर आप एक्सपर्ट हो तो आपको पता है कि कोई सिक्योरिटी सिस्टम कैसे काम कर रहा है और उसको कैसे तोड़ा जा सकता है। प्लस अगर आपको तोड़ना आता है तो आप बचा भी तो सकते हो ना। कहने का सिंपल मतलब ये है कि चोर को हर वो तरीका पता होता है कैसे चोरी करते हैं, तो चोर अगर चाहे तो सुरक्षा के काम में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। या यूं कहूं कि आपको उस चोर के दिमाग को पढ़ना है जिससे आप उससे 10 कदम आगे चल सको और उसके हर एक प्लान को खत्म कर सको, ठीक है। तो ये तो बात हो गई एक नॉर्मल सा सेंस की क्या मतलब हो सकता है एक हैकर का। बट जो टेक्निकली कहा जाता है हैकर को, वो क्या चीज होता है? तो टेक्निकली हैकर का जो हम लोग मतलब निकालते हैं वो ये है कि हम लोग कंप्यूटर सिक्योरिटी से डील करें, ठीक है। इंफॉर्मेशन डेटा की सिक्योरिटी या कंप्यूटर नेटवर्क की सिक्योरिटी से हम लोग डील करेंगे। यानी हम लोग कोशिश करेंगे कि कैसे हम लोग अपने सिस्टम्स को और भी ज्यादा सिक्योर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये कह सकते हो आप एक एसेंस है हैकर का। बट लोगों के दिमाग में मूवीज एंड मीडिया के थ्रू जो भ्रम फैला दिया गया है वो ये है कि हैकिंग क्या है, वो एक इलीगल काम है, ठीक है। तो हम लोगों को लगता है कि जो हैकर्स होते हैं वो दूसरों का पासवर्ड चुराते हैं या फिर उनका डेटा चुराते हैं, फिर उसका गलत इस्तेमाल करते हैं या बैंक से पैसे उड़ा लेते हैं। तो दरअसल ये सब जो काम करते हैं वो हैकर नहीं है, वो साइबर क्रिमिनल्स हैं, वो क्रैकर कहलाते हैं, बट हैकर नहीं। ओके, तो हम लोगों को एक क्रैकर नहीं बनना है, हमें क्या बनना है? हमें बनना है एक एथिकल हैकर। एथिकल मतलब जिसके एथिक्स हों, ठीक है, उसके कुछ आइडियोलॉजीज हों, वो सही वैल्यूज पे काम करता हो। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा और जानते हैं क्या होते हैं हैकर्स के टाइप।
यानी कितने तरह के हैकर्स हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा जिससे आप रिलेट कर पाओगे कि हैकिंग लीगल है या इलीगल। ठीक है, फिर फैसला आपको करना है कि लीगल है या इलीगल। अब देखिए, एक आदमी है, ठीक है, इंसान है, और उसको बंदूक दे दी गई। ठीक है, कहने का मतलब एक या तो वो टेररिस्ट है या तो वो एक सोल्जर है, उस दोनों के ही हाथ में बंदूक है। ठीक है, टेररिस्ट के हाथ में भी बंदूक है और सोल्जर के हाथ में भी बंदूक है। बट एक उसी बंदूक का इस्तेमाल कर रहा है लोगों की जान बचाने के लिए और वहीं दूसरा उसका इस्तेमाल करता है लोगों की जान लेने के लिए। तो अब आप बताओ, इसमें बंदूक का दोष है, बंदूक चलाने का दोष है, या बंदूक चलाने वाले की मानसिकता का दोष है? ठीक है, तो सेम वही चीज आपकी लागू होती है हैकिंग के फील्ड पर भी, कि आपको कुछ ट्रिक्स, कुछ टिप्स बताई गई हैं, कुछ आपको चीजें सिखाई गई हैं, बेसिक नॉलेज दी गई है। ठीक है, कुछ टूल्स दिए गए हैं। अब इन टूल्स का आप क्या सही इस्तेमाल कर सकते हो और क्या गलत इस्तेमाल कर सकते हो, ये तो पूरी तरह आपकी मानसिकता पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, कि अब आप उन टूल्स का इस्तेमाल करके किसी का डेटा चुराओगे, किसी के पैसे उड़ाओगे, या फिर आप उन्हीं टूल्स का, उन्हीं नॉलेज का इस्तेमाल करके अपने देश की सुरक्षा को बढ़ाओगे, अपनी सुरक्षा को बढ़ाओगे, अपने डेटा को और ज्यादा सुरक्षित रखोगे। ठीक है, तो कहने का मतलब साफ है, स्पष्ट है, आपको टेररिस्ट बनना है या सोल्जर बनना है, ये आपका फैसला है। बंदूक आपको दी जा रही है। ठीक है, तो फिलहाल वापस आ जाते हैं थोड़ा अपने टॉपिक पर, जो कि है टाइप्स ऑफ हैकर। अभी तक हम लोगों ने ज्यादातर मूवीज वगैरह में जो देखा, जो सुना, उसके अकॉर्डिंग ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि हैकर दो तरह के होते हैं। वो है ब्लैक हैट हैकर और वाइट हैट हैकर। तो वाइट हैट का मतलब जो अच्छे काम करता है, और ब्लैक हैट का मतलब जो बुरे काम करता है। पर दरअसल जो क्लासिफिकेशन है वो इससे भी ऊपर है। ठीक है, हम लोग दो कैटेगरीज में हैकर को डिवाइड करते हैं। पहली है नॉलेज के बेसिस पे वो हैकर कौन से लेवल पे आता है, और दूसरा है वो इंटेंशन के बेसिस पे कहाँ आता है। ठीक, और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो हैकर्स के टाइप्स हैं वो 6 टाइप हैं। 3 नॉलेज के बेसिस पर और 3 इंटेंशन के बेसिस पर। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं नॉलेज के बेसिस पे हमारे पास कितने टाइप के हैकर्स हैं। तो 3 टाइप के हैकर हमारे पास नॉलेज बेसिस पर हैं। फर्स्ट इज कोडर, सेकंड इज एडमिन एंड थर्ड इज किडीज। तो अभी आगे चलते हैं और जानते हैं कोडर्स के बारे में। तो कोडर क्या होते हैं? कोडर बहुत ही एडवांस लेवल के हैकर होते हैं। कोडर मतलब आप नाम से समझ रहे होगे, जिनको कोडिंग करनी आती है, वो अपने सॉफ्टवेयर्स, अपने स्क्रिप्ट, अपने एक्सप्लॉइट्स को बना सकते हैं। ठीक है, स्क्रिप्ट एक्सप्लॉइट वगैरह क्या होता है वो सब आप धीरे धीरे इस कोर्स के आगे जान जाओगे। तो बिल्कुल रिलैक्स माइंड से अभी बेसिक बेसिक बातों को जान लेते हैं, थोड़ा टर्म्स को समझ लेते हैं, फिर जाना जाएगा और इसे डीप में। ठीक है, फिलहाल बात करते हैं कोडर्स की। तो भैया ये बहुत हार्ड वर्कर होते हैं, यानी कि इनको मेहनत करना बहुत पसंद है। ये अपने कोड्स लिखेंगे, खुद से ट्रिक्स ढूंढेंगे, खुद ही लूप होल ढूंढेंगे सिस्टम में। तो ये जो कोडर्स होंगे वो क्या करेंगे, वो सिस्टम को सिक्योर बनाएंगे। ठीक है, अब क्योंकि ये अपनी ट्रिक्स ढूंढ रहे हैं, अपने खुद के एक्सप्लॉइट्स बना रहे हैं, खुद ही सिस्टम में लूप होल फाइंड करते हैं और उसे सिक्योर बनाते हैं, इतना सारा मेहनत करते हैं, तो हम लोग इन्हें क्या कहते हैं? द मास्टर हैकर। ठीक है, तो ये हैं वो सबसे बड़े हैकर जिन्हें कि हम जानते हैं कोडर्स के नाम से। ओके, फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे एडमिन लेवल के हैकर। ये थोड़े से लेजी होते हैं, थोड़े से आलसी होते हैं, बट इनको हर एक चीज की नॉलेज है, कि मतलब क्या चीज सिस्टम में कैसे हो रही है, क्या लूप होल हो सकता है, मतलब ये कर सब कुछ सकते हैं, बट थोड़े से आलसी हैं। ठीक है, तो हम लोग इस कोर्स को करने के बाद बनेंगे एडमिन लेवल के हैकर। और हम में से जो, यानी आप में से जो भी और ज्यादा मेहनत करेगा, और ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, चीजों को बार बार रिवाइज करेगा, बार बार प्रैक्टिकली करके देखेगा, अलग अलग सिस्टम्स पर ट्राई करेगा, वर्चुअल मशीन्स, ठीक है, किसी और के सिस्टम पे नहीं, वर्चुअल मशीन्स पे ट्राई करेगा, वो क्या बन जाएगा? धीरे धीरे करके
मास्टर हैकर यानी कोडर बन जाएगा। ठीक है, बट फिलहाल हमें वो चीज़ें पता होनी चाहिए, वो स्ट्रेटजीज पता होनी चाहिए जिनसे हम एटलीस्ट एडमिन लेवल पे आ जाए। ओके, तो हम लोग अभी क्या जानते हैं एडमिन्स के बारे में कि इनके पास पूरी नॉलेज है, बट ये अपने सॉफ्टवेयर्स नहीं बनाते हैं, ये दूसरों की बताई हुई ट्रिक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बट नॉलेज पूरी रखते हैं। ठीक है, थोड़े से आलसी हैं बट आता सब कुछ है। तो वो कौन है? एडमिन लेवल के हैकर। देन नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे किडीज। किडीज यानी कि अभी आप जिस लेवल पे हो वो क्या है? किडीज। ठीक है, स्क्रिप्ट किडीज भी इन्हें कहा जाता है। कहने का मतलब ये हैं दुनिया के सबसे डेंजरस हैकर। अब जैसे फोटो में यहाँ पर आप देख रहे हो ये बच्चा बना हुआ है, तो आप ये मत समझ लेना ये बच्चा कोई बहुत बड़ा हैकर है या बहुत ज़्यादा डेंजरस है। हाँ, डेंजरस हो आप लोग इसलिए क्योंकि आपको पता नहीं है कि आप कर क्या रहे हो। जस्ट लाइक यूट्यूब पे किसी ने कोई वीडियो लगा दी या कहीं पे कोई आर्टिकल डाल दिया और आप उस चीज़ को फॉलो कर रहे हो बट आपको नहीं पता कि वो क्या हो रहा है, वहां पर क्या चीज़ रन की जा रही है। तो हो सकता है यहाँ पर एक चांस बनती है कि आप खुद को हैक कर लो, यानी खुद की सिक्योरिटी में एक लूप होल क्रिएट कर दो। ठीक है, जब आपको पता ही नहीं है कि किसी स्क्रिप्ट को चला करके क्या होने वाला है। इसीलिए इनको कहा जाता है दे आर द मोस्ट डेंजरस। तो अभी आप किस लेवल पे हो? अभी हो आप किडीज के लेवल पे, यानी आपको नहीं पता लॉजिकली कि सिस्टम क्या कर रहा है या हम ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो उस लेवल से हमें उठना है और कहाँ जाना है? अभी पहला टारगेट है हमारा, पहला लेवल जो होगा वो होगा एडमिन लेवल, कि हमें नॉलेज एटलीस्ट पूरी हो। भले ही दूसरों की ट्रिक्स एंड टिप्स का यूज़ कर रहे हैं, टूल्स का यूज़ कर रहे हैं, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस करके खुद का भी करने लगेंगे। ओके, तो फ्रॉम किडीज टू कोडर, मास्टर हैकर। ओके, देन तो अभी हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं अपनी अगली कैटेगरी पर, जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंशन। इंटेंशन यानी कि अब आपके हाथ में बंदूक दे दी गई है और अब आप टेररिस्ट बनने की इंटेंशन रखते हो या सैनिक बनने की इंटेंशन रखते हो। तो ये पूरी तरह आप पे ही डिपेंड करेगा कि आप आतंकवादी होगे या फिर एक सैनिक होगे। ओके, तो फिलहाल बात करते हैं इनके टाइप्स की। तो पहला हैकर है हमारा वाइट हैट हैकर। वाइट हैट हैकर का क्या मतलब? यहाँ पे बात आप कर सकते हो कलर के बेसिस पे। वाइट क्या होता है? वाइट कलर किस चीज को डिनोट करता है? ठीक है, वो डिनोट करता है सत्य को। ओके, यानी सही रास्ते को। तो ये जो वाइट हैट हैकर्स होते हैं ये अच्छे वाले हैकर्स हैं, ये सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं, ना कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। और आप लोगों को भी यही करना है। देन नेक्स्ट आते हैं आपके ब्लैक हैट हैकर्स, और आप कलर को देख लो। ब्लैक कलर क्या डिनोट कर रहा है? डर, अंधेरा, काले कारनामे। ओके, तो ये हैकर भी कुछ ऐसे ही काम करते हैं, कुछ ऐसे ही काले कारनामे करते हैं, दूसरों को परेशान करना, उनका डेटा चोरी करना, उनके अकाउंट से पैसे उड़ाना और ऐसे ही बहुत सारे काले कारनामे। ठीक है, जैसे आप थोड़े बड़े लेवल पे देखो तो गवर्नमेंट का डेटा चोरी करना, उसको दूसरे टेररिस्ट को भेज देना या सोल्जर्स की सिक्योरिटी में लूप होल डालना, तो ऐसे ब्लैक हैट्स होते हैं। ओके, इसके अलावा एक और आते हैं ग्रे हैट। अब ग्रे का क्या मतलब? यानी वाइट और ब्लैक का मिक्सचर। तो ये जो वाइट और ब्लैक के मिक्सचर है, यानी ये कुछ कुछ अच्छा काम भी करते हैं और कुछ कुछ काले कारनामे भी कर ही लेते हैं, तो इन्हें हम लोग कह सकते हैं ग्रे हैट हैकर। ठीक है, जो अच्छा बुरा दोनों है। ओके, और इनको हम लोग हैक्टिविस्ट के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ग्रे हैट को हम लोग हैक्टिविस्ट भी बुला सकते हैं। तो ये हो गए हमारे 3 टाइप और ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंशन। ठीक है, तो फिर से आपको मैं एक बार बताऊंगा कि हथियार आपके हाथ में दिया गया, अब उसका इस्तेमाल क्या करना है, आतंकवादी बनना है या सैनिक, वो आप पर है। ठीक है, ये हो गए हमारे 6 तरह के हैकर्स, 3 ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज और 3 ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंशन। एंड नाउ अब थोड़ी सी बात कर ली जाए कि हम लोग इतना सब कुछ पढ़ेंगे तो क्या इसकी स्कोप आगे है कि हम लोग बेवजह ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये एक सैंपल चैप्टर भी है, यानी कि आपको ये वाला चैप्टर फ्री में भी अवेलेबल होगा। वो
बेसिकली इसलिए कि आप ये जान सको कि आप क्या करने जा रहे हो, वो लीगल है, इलीगल है, उसकी स्कोप क्या है, ठीक है। साथ ही साथ आप अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस कर सको, जिससे कि उन्हें बता सको कि हाँ आगे ये सारी स्कोप है इस फील्ड में। तो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा। तो रेवेन्यू की बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो भैया अकेले मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ अभी, ओके। 2025 तक यानी 2025 तक इस फील्ड में साइबर सिक्योरिटी की, अकेले साइबर सिक्योरिटी की जो फील्ड है, इसके अंदर 400 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री हो जाएगी ये, ठीक है। 400 बिलियन डॉलर, ओके। 1 बिलियन डॉलर कमाने में आदमी को जिंदगी लग जाती है, और यहाँ बात हो रही है 400 बिलियन डॉलर की। तो आप समझ सकते हो ना, अगर 1% भी आपको इसका मिल गया तो आप बन गए क्या, बिलीनियर। और इंडिया में 150 बिलीनियर भी नहीं है, नॉट 150, ओके। देन आगे बात करता हूँ थोड़ा सा जॉब्स की, कि कितनी जॉब्स हैं इस फील्ड में। तो 2025 तक की ही मैं बात कर रहा हूँ, जब तक आप थोड़े से एक्सपर्ट भी हो जाओगे इस फील्ड में। तो 10 लाख जॉब इंडिया में, अकेले इंडिया में मैं बात कर रहा हूँ, 10 लाख जॉब इस फील्ड में होने वाली हैं। जॉब प्रोफाइल: सिक्योरिटी एनालिस्ट, सिक्योरिटी इंजीनियर, सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर CSO, चीफ कंसल्टेंट, स्पेशलिस्ट इंटेलिजेंस, ये सारी और इसके अलावा बहुत सारी जॉब्स। देखो, अगर आप ना अपने पेरेंट्स को बोलोगे कि मुझे हैकिंग सीखनी है, तो दैट इज समथिंग कि आप उनको कन्विंस नहीं कर पाओगे। बट जब आप उनको बताओगे कि मैं सिक्योरिटी एनालिस्ट बनना चाहता हूँ, या मैं सिक्योरिटी इंजीनियर बनना चाहता हूँ, या सिक्योरिटी आर्किटेक्ट बनना चाहता हूँ, देन आप उन्हें बता सकते हो कि हाँ, उसके लिए आप ये कोर्स ज्वाइन कर रहे हो जो एकदम बिगनर लेवल पर है। तो आप लोग घर वालों को केवल यही बात बताओ कि उनके सामने हैकिंग वर्ड का नाम भी मत लो, ठीक है। क्योंकि आप चाहे उन्हें जितना कन्विंस कर लो, वो नहीं मानने वाले कि हैकिंग क्या है, लीगल है, ओके। तो अगर ना कन्विंस हो तो मेरी ये वाली वीडियो या तो आप उन्हें दिखा देना, या फिर उन्हें बताना कि हम क्या बनना चाहते हैं, सिक्योरिटी एनालिस्ट, सिक्योरिटी इंजीनियर वगैरह बनना चाहते हैं, ओके। और उनको स्कोप भी बताओ। देखो, वेबसाइट डिजाइनिंग की बात करते हैं अगर हम लोग, तो वेबसाइट डिजाइनिंग की 200 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, ओके। बट अकेले साइबर सिक्योरिटी की आप देखो तो 400 बिलियन डॉलर। क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ डिवाइसेस बढ़ रही हैं, जैसे जैसे नंबर ऑफ पीपल्स इंटरनेट पे ज़्यादा आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सिक्योरिटी का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। तो उस सिक्योरिटी को बरकरार रखने के लिए हमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी वाले सैनिकों की ज़रूरत है ना, ठीक है। तो ये जो आप बनोगे सिक्योरिटी एनालिस्ट, सिक्योरिटी इंजीनियर, या फिर सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, या यूं कहूँ एथिकल हैकर, तो वो क्या है, एक तरह का साइबर पुलिस ही तो है, ओके। तो हम लोगों को अपनी सुरक्षा, अपने देश की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी वाला कंट्रीब्यूशन भी करना होगा ना। तो जिस तरह से हमारे सैनिक बॉर्डर पे खड़े होकर के अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं देश के लिए, वैसे ही ये जो एथिकल हैकर्स होंगे, वो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी होंगे। तो ये फील्ड कोई इलीगल फील्ड नहीं है, पूरी तरह लीगल है, और भविष्य की ज़रूरत भी है। और अगर आज से आपने अपने भविष्य की तैयारी की ना, तो अवश्य सफलता आपकी ही होगी, ठीक है। तो प्लीज़ समझिए कि ये क्या है, हमारी लीगल फील्ड है एथिकल हैकिंग। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है, जहाँ हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में जाना कि हैकर क्या है, इस फील्ड की स्कोप क्या है, हैकर कितने तरह के हैं, लीगल, इलीगल, जॉब प्रोफाइल्स, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग और डीप में भी जानेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है, आगे के मॉड्यूल्स में, कि जो एथिकल हैकर्स हैं उनकी जॉब प्रोफाइल क्या है, उनकी सैलरी बेसिस क्या है, और प्लस उनको काम क्या करने होते हैं, उनका रोल क्या होता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें भी जानेंगे। प्लस अगले चैप्टर में बात करेंगे कि एक जो ब्लैक हैट हैकर होता है, वो आपको हैक कैसे कर रहा होता है, ठीक है, आपके सिस्टम के साथ खिलवाड़ कैसे कर रहा होता है। यानी कि हम लोग जानेंगे उसकी साइकोलॉजी, उसकी मेथडोलॉजी को, ओके। और फिर उसी की साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके उसी को बीट करना सीखेंगे, यानी रखेंगे एथिकल हैकिंग में अपने पहले 5 कदम। जी हाँ, 5 बेसिक स्टेप्स इन हैकिंग, ओके। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर।
चैप्टर नंबर 2 में। जय हिंद, वंदे मातरम।